मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज मैं एक सीपीसी से संबंधित महत्वपूर्ण विषय डिक्री क्या होती है, डिक्री के कितने प्रकार होते हैं, कुछ मित्रों द्वारा पूछा गया है। मैंने अभी तक सिविल प्रोसीजर कोड की सीरीज में आपको जो भी एपिसोड या जो भी वीडियोस इसमें बनाए हैं उसके अंदर सिविल प्रोसीजर कोड की प्रक्रिया आदि के बारे में बताया गया है। कब ये सीपीसी एप्लीकेबल होती है, प्रोसीजर जो है सिविल प्रोसीजर कोड के तहत दीवानी मामलों में चलता है, तो ये अंतिम स्टेज जब जजमेंट वगैरह पास हो जाती है तो डिक्री बनती है। डिक्री का एक प्रारूप होता है, डिक्री के प्रकार भी इसमें मैं बताऊंगा। डिक्री होती क्या है, यहाँ से विषय शुरू करता हूँ। तो सिविल प्रोसीजर कोड में डिक्री की जो परिभाषा है वो सेक्शन 2 में दी गई है। डिक्री मीन्स दी फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन which so far as regard to the court expressing it conclusively determines the rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit and may be either preliminary or final। या तो वो प्रारंभिक डिग्री होगी या फाइनल होगी। और it shall be deemed to include the rejection of a plaint or the determination of any question within section 144 but shall not include any adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order or any order of dismissal for default। मतलब डिक्री से ऐसे न्याय निर्णयन की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जहाँ तक कि वह ऐसे अभिव्यक्त करने के वाले न्यायालय से संबंधित है और वाद के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में पक्षकारों के अधिकारों का वो निश्चायक प्रूफ या कंक्लूसिव प्रूफ का डिटर्मिनेशन के रूप में अवधारण करता है। या तो वो प्रारंभिक डिक्री होगी या फाइनल डिक्री होगी। और ये समझा जाएगा कि वो वाद पत्र का नामंजूर किया जाना या धारा 144 सीपीसी के भीतर के किसी भी प्रश्न का उदाहरण आता है जिसके अंतर्गत ना तो कोई ऐसा न्याय निर्णय न आता है एडजुडिकेशन जिसमें अपील आदेश की अपील की भांति होती है और ना निर्णय व्यतिक्रम के लिए खारिज किया गया कोई आदेश आता है। तो ये डिक्री तब प्रारंभिक होती है जब वाद का पूर्ण रूप से निपटा दिए जाने से पहले उसमें कार्यवाही की जानी है, और अंतिम तब होगी जब ऐसा न्याय निर्णय बात को पूर्ण रूप से निपटा देता है, अर्थात पार्टली प्रारंभिक और पार्टली फाइनल भी डिक्री हो सकती है। तो ये डिक्री जो है वो किसी भी मामले में जब वो एडजुडिकेशन या न्याय निर्णय न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा जजमेंट के रूप में दिया जाता है उसके बाद डिक्री बनती है। तो अभी तक मैंने आपको जो सीपीसी की हिस्ट्री, सीपीसी की स्कीम वगैरह के बारे में आपको बताया। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए, हेडफोन ऑन कर लें। और जो भी लोग कोचिंग वगैरह नहीं जा सकते हैं, सारे इसमें सीपीसी के सीरीज़ में आपको बताऊंगा। सफलता हर व्यक्ति को मिले, आप सलामत रहें, हमारी इच्छा है आपका मोटिवेशन आपका बढ़ता रहे। हम दुआ करते, आप दुआ कीजिए कि हमारी हिम्मत भी आपके साथ बंधी रहे। तो ये डिक्री जो है इज़ द एडजुडिकेशन ऑफ कोर्ट, जिसको जय पत्र भी बोलते हैं या आज्ञप्ति भी बोलते हैं। बाय द लॉ डिक्री इज़ द एडजुडिकेशन ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ। इट मे बी डिवाइड it into two classes, preliminary decree और final decree, and one decrees and another orders। तो कोड ये डिफाइन करता है कि फॉर्मल एक्सप्रेशन कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज विद रिगार्ड टू ऑल और एनी मैटर इन कंट्रोवर्सी एट इट इज़ द फाइनल व्हेन सच एडजुडिकेशन इज कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ द सूट। तो ये डिक्री का कहने का अर्थ है। और ये डिक्री प्रारूपिक अभिव्यक्ति न्याय निर्णय की होती है। जुडिशियल डिसीजन ऑन द पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी, न्यायालय में पक्षकारों के विवादित विषय पर क्या अपना निर्णय दिया, कहाँ किस निष्कर्ष पर न्यायालय पहुंचा, उस निर्णय के आधार पर डिक्री बनती है। तो डिक्री के प्रारूप में जो न्यायालय द्वारा सहायता दिलाई गई है वो पक्षकारों के विवाद का न्यायालय द्वारा निराकरण निश्चायक रूप से डिक्री, किसी भी दावे में जो प्रारूप बना रहता है उसमें अभिव्यक्ति के रूप में वो डिक्री भरी जाती है। डीम टू इंक्लूड, इसमें रिजेक्शन ऑफ प्लेंट ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी में जो दिया गया है और उन आधारों पर जिन पर वाद पत्र आपका निरस्त हो गया है और विधायिका द्वारा विधि के रूप में इसको मान्यता दी गई है। जैसा मैंने बताया, प्रिलिमिनरी डिक्री विनिश्चय, जैसे अगर 3 दावेदार हैं, कोई बंटवारे का मामला है उदाहरण के तौर पे, दावे में किसका कितना हिस्सा आता है ये डिटरमिन होगा। ये डिसाइड कैसे होगा, ये कोर्ट डिसाइड करेगी। फाइनल डिक्री वो है जहाँ कार्य करना बाकी नहीं रह गया है और उसमें ये फाइनली डिसाइड कर दिया गया है। तो इसके लिए कई बार कमीशन जारी किया जाता है। कमीशन ऑर्डर 26 रूल 4 में रहता है सीपीसी के।
और ये रेवेन्यू में जैसे कलेक्टर को जारी किया जाता है कि वो मौके पे जाके सारी स्थिति देखता है, कोई प्रॉपर्टी कहाँ पर है, रोड के किनारे तो नहीं है। संपत्ति रोड के किनारे है तो संपत्ति की वैल्यू अधिक होगी। बंटवारा केवल संपत्ति के क्षेत्रफल के अनुसार नहीं देखा जाएगा। तो पार्टली प्रिलिमिनरी डिक्री हो सकती है, पार्टली फाइनल हो सकती है। इसमें सब चीज़ को देखा जाता है। मेंस प्रॉफिट क्या है, उसका पोजीशन किसका है, अंतर्वर्ती लाभ किसे मिलेगा, उसकी वैल्यू क्या है, वो कमिश्नर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। उसके आधार पर निर्णय में जो भी स्थिति पाता है न्यायालय का जज, सिविल कोर्ट का, उस आधार पर डिक्री जारी करता है और डिक्री का फिर एग्जीक्यूशन ऑर्डर 21 में दिया गया है। तो मैंने आपको इस वीडियो में मुख्य तौर पर डिक्री और डिक्री के कितने प्रकार होते हैं, ये इंपॉर्टेंट लेक्चर था। ये सोशल कॉज में कर रहा हूँ जिससे लोगों को जानकारी हो कानून की और वो इसके आधार पर समाज में जो परेशानी उन्हें आती हैं उस परेशानी से निपट सकें। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा एक और अनुरोध है, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का एक चैनल अर्चनाज आरटी आपके नाम से है, कृपया उसे भी चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पर है वो, उस डिजाइनर है, इंटीरियर है। तो इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।